बातें बोला जाए तो बहुत चीज होता है, बोला जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं जो बोला जा सकता है। लेकिन हम कौन सी बातों को किस हद तक, किस लिहाज से बोलते हैं, इसमें फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क होता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि हमारे सोचने, हमारे कल्पना मात्र से ही हमारा भविष्य तय होता है। कल्पना मात्र से ही हमें आगे का भविष्य मालूम चलता है कि हमें करना क्या है। कल्पना मात्र से ही हमें आगे करने की कुछ प्रेरणा मिलती है। यहीं इसी पर एक लाइन आता है सामने, आप सुनना कि आज जिंदगी है कल गुजर जाएंगे। आज जिंदगी है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। आज हमारी जिंदगी है, कब गुजर जाए कब बिछड़ जाए किसी को नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। पूरी लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा आप। आज जिंदगी है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना ये दोस्त हमारी शरारतों से, नाराज ना होना ये दोस्त हमारी शरारतों से। ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे, ये वो पल है जो बहुत कल याद आने वाले हैं। हम बातें आज के जमाने से भी बोल रहे हैं, कल के जमाने से भी बोल रहे हैं, और आने वाले कल के जमाने से भी बोल रहे हैं। कैसे? आज हम जो करेंगे इससे हमारा कल निर्धारित होता है। आज जो हम करेंगे इसके अनुसार हमारा कल बनता है कि कल हम क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या जूझ सकते हैं, क्या लड़ सकते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में हम किनसे बिछड़ जाएंगे इसका भी हमें कोई पता नहीं है। जो छोटी मोटी झगड़ों पर रिश्ते नाते टूट जाते हैं, जो छोटे मोटे झगड़ों पर उन अनबन जो होता है उस पर रिश्ते नाते बिखर जाते हैं, मैं उन पर बोल रहा हूँ कि कभी भी नाराज ना होना कुछ ऐसी बातों से जिसके वजह से हम दूर हो जाए, हमारी दोस्ती टूट जाए, हमारी मित्रता टूट जाए, हमारी रिश्ते टूट जाए। ये रिश्ते दोस्ती हो सकता है, प्यार हो सकता है, बलिदान हो सकता है, माँ बाप का रिश्ता हो सकता है, बाप बेटे का रिश्ता हो सकता है, और माँ बेटा बेटी का रिश्ता हो सकता है, संसार में किसी से रिश्ता हो सकता है, भगवान भक्त से रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके कुछ थोड़ी बड़ी झंझटाहट से, थोड़ी बड़ी अपशब्द बोलने से हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं, टीनेजिंग में हैं, मतलब 17-18 साल के हुए नहीं, उन लोगों को पता नहीं कौन सा जुनून चढ़ जाता है। थोड़े से घर से डांट सुनते हैं तो घर छोड़कर भाग जाते हैं, घर छोड़कर निकल जाते हैं। पता नहीं उनको किस दिमाग से उनको दिमाग मिलता है कि हमें ये करना है, हमें यही करना है। इसीलिए नाराज ना होना हमारे शरारतों से, ये दोस्त ये वो पल है जो कल गुजर जाएंगे। और एक बाप के नाते से भी, एक बाप की तरफ से भी बोल रहा हूँ कि नाराज मत होना हमारे कुछ बातों से, नाराज मत होना हमारे कुछ शब्दों से, नाराज मत होना हमारे व्यवहारों से। नहीं तो ये कल कब गुजर जाएंगे तुम्हें फर्क नहीं, पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच रखोगे तो आज हम जिंदा हैं तो तुम्हें बोल रहे हैं, आज हम जिंदा हैं तो तुम्हें बोल रहे हैं। कल नहीं रहेंगे तो कौन बोलेगा, कल नहीं रहेंगे तो कौन बोलेगा। आज हम किसी के अपशब्द पर तुरंत पलटवार करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। आज वो घर में है तो जवाब देते हैं, आज वो घर में है तो हमें बोलते हैं। आज हमसे घर में बड़े हैं तो ना हमें कोई बोलता है, तो ना कोई कुछ सिखाता है। भले आप मत सीखिए, भले उस पथ पर मत चलिए, भले उस रास्ता को आप मत चुनिए, जो रास्ते को चुना है उसी रास्ते को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन एक बात सुनने में क्या जाता है, उनके व्यवहार को समझने में क्या जाता है, उनको समझने में क्या जाता है। अरे 4 बोली सुन लेने के बाद आपका पेट दुखने लगता है क्या? 4 बोली सुन लेते हो तो आपका नाक कट जाता है क्या? 4 बोली सुन लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्या? हाँ, हाई होता है क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है। आज हमारे पास भगवत गीता का बुद्धि होता, रामानंद सागर का, महाभारत का बुद्धि होता, हम उससे कुछ सीखे होते तो हमें समझ में आता। हम 20 साल होने से पहले, मतलब ये 2020 के पहले, हम करीबन 7 से 8 बार रामायण रामानंद सागर का, जय श्री कृष्णा महाभारत देख चुके होंगे, तो देख चुके थे। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, केवल मारपीट, केवल नौटंकी देखते थे, बस यही समझते थे। लेकिन जिस दिन हमें इस देश ने पुकारा, जिस दिन हमारे कर्तव्यों ने हमें पुकारा, जिस दिन हमारे जन्म का उद्देश्य हमें साबित हुआ, हमें मिला, हमें समझ में आया, उस दिन से उसी चीज को, उसी सीरियल को, उसी टीवी को, उसी किताब को, उसी पुस्तक को, उसी ग्रंथ को, उसी किताब को,
उसी नॉलेज को, उसी लोगों को, उन्हीं बातों की बात में कर रहा हूं जो हमें कभी समझ में नहीं आता था, वो बातें आज इतनी समझ में आती है जो गहराई तक समा जाती है, एक एक रोम रोम तक समा जाती है। और हमें एहसास होता है कि उस समय जरा हम समझ पाते, उस समय हमें जरा कोई समझा पाता तो आज हम ये नहीं ये होते। लेकिन उस समय अगर कोई जान पहचान आपकी होती उस इंसान से जो आपको बता पाता, तो आप ये नहीं होते जो कल होते। जरूरत पड़ने के अनुसार अगर हमें किसी भी चीज को किसी भी बातों को सीखने को मिलता है, किसी भी आर्ट नए नए कला हमें सीखने को मिलता है, समय होने के अनुसार मिलता है तो हम उसका उपयोग करते हैं, और समय ना होने के बाद मिलता है हम उसका सदुपयोग करते हैं। जब हमें जरूरत है, उस जरूरत के समय हमें कुछ मिले तो वह हमारे फायदे की जरूरत है, फायदेमंद है। लेकिन जरूरत नहीं है फिर भी हमें मिले, ये हमारे लिए अंधविश्वास है, घमंड का कारण है, हमारी बर्बादी का कारण है। जो माँ बाप चिल्लाते रहते हैं बच्चे फिर भी कुछ नहीं दिलाते हैं, बच्चे चिल्लाते चिल्लाते रोकर सो जाते हैं फिर भी कुछ नहीं दिला पाते हैं। उनको वो याद रहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें क्या पाना है, हमें क्या नहीं पाना है। लेकिन उनको जरा सा भी एहसास नहीं होता है, जो बेड से उठते हैं उनके सामने नाश्ता रख दिया जाता है, किसान जैम रख दिया जाता है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में किस चीज की जरूरत है, आपके घर में क्या चीज पड़ा है। उन चीज को उन लोगों को समझ में नहीं आता, उन बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे व्यवहार, हमारे विचार उस तरह बना दिए गए हैं। हमें टीवी के वजह से, हमें रेडियो के वजह से, मोबाइल के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत कुछ घटिया चीज भी सीखने को मिलता है। हमें अच्छा मतलब प्रो टीम मिलता है, प्रो लोग मतलब अच्छे लोग मिलते हैं, तो हमारे पास निगेटिव लोग भी मिलते हैं, हमारे पास खराब लोग भी सकते हैं। जिस तरह हम होते हैं, जिस तरह हमारा व्यवहार होता है, जिस तरह हमारे सोच होता है, वैसे ही लोग आपके साथ होते हैं, वैसे ही लोग आपके साथ सकते हैं। हम 4 दोस्त, 3 दोस्तों की ही ज्यादा बात करते हैं, तो 3 दोस्त की ही बात कर लेते हैं। तो 3 दोस्त में हम 3 लोग, तो 2 जन हम लोग फिटनेस को ध्यान दिए, एक हमारे दोस्त ने फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया था, उसने भी दौड़ना चालू कर दिया। जब जरूरत जिम्मेदारियां सामने आई तो हम लोगों का फिटनेस छूट गया। लेकिन सुबह सुबह चलना, सुबह सुबह उठना, थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज, हिल डोल करना, ये तो नहीं छूट सकता ना जी, ये नहीं छूट सकता। तो आज हम तीनों दोस्त रोज रोज काम कर देते हैं, रोज ना कुछ करते ही हैं, करना ही है, क्या नहीं करेंगे, करना ही है। जो करने के लिए हमें इस धरती पर अवतार लिया गया है, जिस काम करने के लिए हमें इस धरती पर जन्म दिया गया है, जो काम हमसे पूरा करवाने के लिए इस प्रकृति ने हमें इस परिवार में, इस घर में और इस इलाके में, इस राज्य में, इस देश में जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना जी, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उस कारण को पकड़कर मैं केवल इतना ही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी चीज से नाराज मत होना, क्योंकि नाराजगी उतनी बड़ी नहीं होती है। आपको अगर लगता है कि मेरे शब्द से ये रिश्ता खराब हो सकता है, तो वो शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार बोलते हैं, झगड़ा होता है, कोई मतलब बात नहीं है। इंसान से ही गलतियां होती है, गलतियां अक्सर इंसान से होती है। इसी को मानते हुए हम ये सोच लेंगे कि ठीक है, गलती हो गया, माफ कर देना, ये बातें हम बोल कर निकल सकते हैं। आप हमें एक ऐसे दोस्त के नाम बताइए, ऐसा इंसान का नाम बताइए, यहाँ पर समझना, एक ऐसा नाम बताओ जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप ऐसा एक नाम बताओ जिसे आप खोना नहीं चाहते हो। आप जो जवाब दो अलग बात है, जो हम जवाब देते हैं ये सुनो। हम इस भारत माता की मिट्टी को खोना नहीं चाहते, इस भारत के मिट्टी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। हम इस भारत के व्यवहार को, हम इस भारत के ज्ञान को, हम इस भारत के धरोहर को, हम इस भारत के आशीर्वाद को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और सबसे ज्यादा कभी याद हमें आया है तो ये देशभक्ति, देश प्रेम और इस मिट्टी से लगाव, इससे ज्यादा हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमें किसी से उतना मोहब्बत नहीं हुआ, हमें किसी से उतना प्यार मोहब्बत नहीं हुआ, हमें किसी से उतना लगाव नहीं हुआ जितना इस धरती से हुआ, जितना इस देश से हुआ, जितना भारत माता से हुआ। हमने भगत सिंह की जीवनियां पढ़ी है, हमने भगत सिंह को अपना आदर्श बनाया है, राजेंद्र बाबू का अपना आदर्श बनाया है।
हमने सुखदेव राजगुरु को अपना आदर्श बनाया है, हमने एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श बनाया है, जो हमारे लिए काम किए, हमारे देश के लिए काम किए, हमारे देश के लिए काम किए, हमारे मिट्टी के लिए काम किया, हमारे देश को धरोहर, हमारे देश को एक नया ऊंचाई देने के लिए अपना काम किए, अपना योगदान दिए। एक देश को आजाद दिलाने के लिए जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए, हम उन लोगों को आदर्श मानते हैं जिंदगी में। हम ये सब आज के फिल्मी दुनिया के जितने भी लवंडे हो गए हैं, जितने भी हीरो हीरोइंस हैं, जिनको हम एक्टर एक्ट्रेस बोलते हैं, इनको फैंस बनाने से अच्छा है डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आप इतना बखूबी जानते हो, उनकी मेहनत अलग बात हो जाती है, लेकिन वो जो बोलते हैं उनके पीछे उनका कारण नहीं होता है, उनके पीछे स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं उनका व्यवहार होता है, उनका विचार होता है, उनके शब्द होते हैं। हम उन नायक को भी एक आदर्श की श्रेणी में मानते हैं जो अपना विचार खुद रखता है, अपने विचारों को खुद समझाता है, अपने विचारों को रख कर किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लिखता है। पहले हम फिल्म देखते थे तो रोटी देखने को मिलता था, रोटी जैसा फिल्म। पहले का फिल्म हमें भूख को बताता था, पहले के फिल्म हमें दिखाता था कि गरीबी क्या होता है, पहले के फिल्म ये दिखाता था कि न्यूज मीडिया बिक गया है, अखबार बिक गया है, राजनीति बिक गई है, वोट देने वाले लोग बिक गए हैं, लेने वाले लोग बिक गए हैं, वोट देने वाले लोग भ्रष्टाचार हैं, वोट लेने वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये सब बातें हमें टीवी मीडिया से भी अच्छे तरीके से समझने को मिलता है, लेकिन हम समझेंगे क्यों समझेंगे? इसी की बात यहाँ पर बताई जाती है। हम क्यों समझेंगे? हम अपने कर्तव्य को समझना होगा। हमें इस दुनिया में जिंदगी मिली है तो हमें लड़ना होगा, लड़ना, संघर्ष, और संघर्ष को ही हम जिंदगी बोलते हैं, संघर्ष को ही जिंदगी बोलते हैं। आगे की बात सुनिएगा। सभी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है, सभी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत से नहीं लेकिन दिल और दिमाग में हमेशा साथ होता है, दिल और दिमाग में हरदम हर वक्त होता है, हर साथ होता है। आपके दिल में वो कौन सा ऐसा शख्स है, यहाँ पर समझना, ऐसा कौन सा शख्स है जो आपको हमेशा दिलो दिमाग में छाया रहता है, हमेशा आपके दिलो दिमाग में होता है। हम इंसान की तो बात नहीं करते हैं, इंसान में हमारा परिवार है, हमारे परिवार में 140 करोड़ के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, हमारी जनसंख्या हमारे परिवार की 140 करोड़ है। तो हमें तो भैया ये ही 140 करोड़ जनता ही हमारे दिल में वास करती है, हमारे जहन में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, हमारे सोच में रहता है। तो हमारे लिए यही है सबसे श्रेष्ठ, बाकी सब कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। हम क्या खाएं क्या नहीं पिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पेटी भरा कि नहीं भरा उससे मतलब नहीं होता है, हमारा पेट भरा कि नहीं भरा उससे मतलब होना चाहिए, हमारी जनता का पेट भरा कि नहीं भरा उससे मतलब होना चाहिए, हमारे देश में कौन भूखा सोया कौन खाकर सोया उससे फर्क पड़ना चाहिए, कौन गरीबी से मर गया कौन लोन चुकाने से मर गया, हमें उससे फर्क पड़ना चाहिए। हम सरकार से बात बताएंगे कैसे, सुनने वाला है कौन? हमारे प्रधानमंत्री केवल अकेले तो बात नहीं सुन सकते, मुख्यमंत्री अकेले बात नहीं सुन सकते। आप नगर पंचायत को बोलो, आप एसडीएम को बोलो, डीएम को बोलो, एक एक अधिकारी को बोलो, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे, आपके अच्छा करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, और नहीं करते हैं तो आप लाठी भड़ला बर्छी लेकर जाओ, भैया सबक सिखा कर आओ। आप हो न जी, आप किस लिए हो? अगर कोई नहीं जगता तो हम जगाने के लिए है, नहीं उठता तो हम उठाने के लिए है। और आप बताना कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा शख्स है जिसे आप हमेशा चाहते हो, किस शख्स को आप हमेशा खोना नहीं चाहते, उसको आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर करके बताना। धन्यवाद।